सावित्री, हम बंजर भूमि के सूखे पेड़ हैं और सूखे पेड़ पर तो पक्षी भी डेरा नहीं डालते। इतने पोथी पत्रे पढ़ते हो, बड़े शास्त्री बने फिरते हो, क्या आपके ग्रंथों में इस अभिशाप का कोई उपाय नहीं? तो जला दो इन्हें, फाड़ डालो, नदी में बहा दो। ऐसा नहीं कहते सावित्री, यह सदग्रंथ है और ये यही कहते हैं, जैसा बोया है वैसा ही काटोगे। ये सब कर्मों का फल है सावित्री। यदि ये सब कर्मों का फल है तो ये बड़े बड़े मंदिर, ध्यान धारणा, देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं लोग? क्या क्या पूजा का फल मिथ्या है? बोलो, जवाब दो। तुम ठीक कहती हो सावित्री। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं माता के मंदिर जाके स्वयं पूछूंगा। इस प्रश्न का उत्तर तो माता ही दे सकती है। माता, तुम तो जगत की माता हो, क्या तुम भी मुझ ममता की मारी की व्यथा दूर नहीं करोगी? ये किस जन्म के पापों का बदला ले रही हो हमसे? बोलो माँ, किस जन्म के पापों का बदला ले रही हो? हे माता, मैंने जीवन भर अपने लिए तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तरह रूखा सूखा खाकर जीवन व्यतीत किया है मैंने। हे माता, मुझसे सावित्री की वेदना नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती उसकी वेदना। श्रीधर पंडित, इतनी रात गए तुम यहां? अरे, तुम तो रो रहे हो। पुत्र माता के आगे नहीं रोएगा तो किसके आगे रोएगा? पुजारी जी, आप तो जानते हैं कि मैं संतान हूं। अब शगुन समझकर लोग मुझे शुभ कार्य में भाग नहीं लेने देते। जैसे जैसे आयु ढल रही है, बिना संतान के घर सूना सूना लगता है। सारा संसार आसार लगता है। तुम तो आचार्यवान विद्वान हो पंडित श्रीधर। आगामी नवरात्रि से माता की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करना, कलश स्थापित कर श्री सूक्त और देवी सूक्त से माता का अभिषेक करना, नवरात्रि के 9 दिन माता की पूजा चारों प्रहर करना,
फिर कुंवारी कन्या को माता का रूप समझकर उनकी पूजा करके नैवेद्य अर्पण करना। स्त्री को माता का रूप समझकर जो ये पूजा ब्रह्मचर्य व्रत के साथ करता है, माता उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। पुजारी जी, मुझ मूर्ख पंडित को आपने श्रद्धा की शिक्षा दी है। ये आप नहीं, आपके मुंह से माता स्वयं बोल रही है। मैं अवश्य पूजा करूंगा, अवश्य करूंगा। सावित्री, सावित्री, सावित्री। क्यों जगा दिया? कितना शुभ स्वप्न देख रही थी मैं। शुभ स्वप्न? हाँ, मन के कलेश से दुखी होकर मैं सो गई थी। तभी स्वप्न में एक दिव्य कन्या ने आकर मुझसे कहा, सावित्री, 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखो, कुमारी कन्या की पूजा करो। और तुमने जगा दिया। हाँ सावित्री, मैं भी कलेश से भरा मंदिर चला गया था। वहां पुजारी जी ने मुझे नवरात्रि व्रत रखकर कन्या पूजन करने को कहा है। सावित्री, हम भी नवरात्रि में माता पूजन अवश्य करेंगे। बस अब माता ही हमारा मनोरथ पूर्ण करेगी। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
कन्या माता, कृपया प्रसाद ग्रहण करें। हे कन्या माता, हमें आशीर्वाद दो। बाबा, क्या मुझे छोड़ दोगे? मुझे प्रसाद नहीं दोगे? हे कन्या माता, हमें आशीर्वाद दो। बाबा, क्या मुझे छोड़ दोगे? मुझे प्रसाद नहीं दोगे? क्यों नहीं माता, आओ, आप भी पधारो। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो बाबा? पूजा करो ना मेरी। हाँ हाँ माता, अवश्य अवश्य करेंगे।
कहाँ रहती है नन्ही माता? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं यहीं तो रहती हूँ। यहाँ कहाँ? ओफो, बातें मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी, तुम कहती हो कि तुम यहीं रहती हो, परंतु इससे पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। अब तो देख लिया ना? हाँ हाँ देख लिया, परंतु परंतु क्या? आप मुझे दक्षिणा नहीं दोगे? अरे हाँ, दक्षिणा देना तो मैं भूल ही गया। तुम्हारी बातों में। बातें मैं कहाँ कर रही हूँ, बातें तो तुम मुझसे कर रहे हो। चलो जल्दी दो दक्षिणा। ये लो। अरे फिर से एकटक दिख रहे हो, मुझसे आशीर्वाद नहीं लोगे क्या? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। हे माता, हमारा मनोरथ पूर्ण करो। मैं जान गई, आपको मेरी जैसी नन्ही मुन्नी बिटिया चाहिए ना? हे नन्ही माता, तुम्हें कैसे पता? तुम सब कन्या को प्यार से खिला रहे हो, उन्हें दक्षिणा भी दे रहे हो। मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, सब जानती हूँ। सचमुच तुम माता का ही रूप हो। तुम्हारे मुंह से साक्षात माता ही बोल रही है। हे नन्ही माता, कहो ना, हमारा मनोरथ पूर्ण होगा ना? अवश्य पूरा होगा। अच्छा, मैं जो पूछूंगी वो बताओगे? हाँ हाँ नन्ही माता। तुम्हारे ब्याह को कितने साल हो गए? ब्याह ब्याह की बात पूछ रही हो नन्ही माता? 12 बरस हो गए। अच्छा, ये बताओ, मैं जो कहूंगी वो मानोगे? हाँ हाँ नन्ही माता, अवश्य मानेंगे। तो हंसाली गांव से 12-12 कोस तक की सीमा में कल नौमी तिथि के भंडारे का सबको न्योता दे दो। एक एक के घर जाकर न्योता देना और सबको प्यार से माता का प्रसाद खिलाना। बारह कोस के सब गांव में? मेरे जैसी कन्या पानी है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। पूजा तो नियम से करते हो, पर माता पर भरोसा कहाँ है? भरोसा तो पूरा है माता, किंतु देखो, मैं जो कहती हूँ वो अवश्य पूरा होता है। हाँ, अच्छा भंडारा करना, सबके साथ मैं भी आऊंगी। अरे देख क्या रहे हो? चिंता मत करना, निमंत्रण दे आना, मैं अवश्य आऊंगी। सुनो नन्ही माता। नन्ही माता, नन्ही माता, नन्ही माता, अरे नन्ही माता, ये कहाँ चली गई? पता नहीं। निमंत्रण दे तो मृत्यु, न दे तो मृत्यु। समझ में नहीं आता, हम इस कन्या के चक्कर में फंस कैसे गए? लेकिन वो कन्या थी कौन? कहां से आई और कहां चली गई?
आसपास के गांव के बाल बच्चों को तो मैं जानती हूँ, मैंने तो उसे आज तक नहीं देखा। हाँ, बाहर जाकर भी तो हमने देखा, एकदम आलोप हो गई। इसीलिए मन दुविधा में फंसा है। और फिर 12 कोस तक की सीमा के लोगों को खाना खिलाना हंसी खेल नहीं है। हाँ, जो कुछ अनाज घर में बाकी था वो तो नवरात्रि कन्या भोज में समाप्त हो गया। आधा पसेरी धान होगा, अब वो किस किस की दाढ़ में चिपकेगा। अभी तो बनिया का पिछले साल का बाकी है, अब तो वो भी नहीं देगा। परंतु हमने 9वीं तिथि को भंडारा करने का वचन दे दिया है उस कन्या को। वचन दिया है तो माता पर भरोसा रखो। श्रद्धा रखनी है तो पूरी तरह रखो। अगर माँ चाहे तो एक कर्ण को भी एक मन बना सकती है। हाँ सावित्री, वो कन्या भी यही कह रही थी। तुम्हें भी तो स्वप्न में माता ने नवरात्रि व्रत रखने को कहा था। मैं तो कहती हूँ मन में भरोसे की गांठ बांध लो और 12 कोस गांव में निमंत्रण दे आओ। हो सकता है माता हमारी परीक्षा ले रही हो। हाँ, हम कौन होते हैं करने वाले? माता का भंडारा माता ही करेगी। मैं कल सुबह ही दे आऊंगा निमंत्रण। हाँ हाँ, दे आना। फिर भी आस पड़ोस में हाथ जोड़कर मन दो मन अनाज मांग लेना। हाँ ठीक है, आप कल निमंत्रण दे आना और मैं पीछे पड़ोसियों से जो भी सहायता मिल सकती है हाथ जोड़कर मांगने का अनुरोध करूंगी। और हाँ, आप भी निमंत्रण देते समय लोगों से मदद के लिए कह देना। देव कार्य में कोई मना नहीं करेगा। तुम सत्य युग की बात कर रही हो सावित्री। आजकल ऐसे कितने लोग हैं जो इस कार्य में, पुण्य कार्य में किसी की सहायता करना 100 बार गंगा नहाने के समान होता है। आप कोशिश करके देखिए तो सही। ठीक है, आगे माता की इच्छा, जो करेगी भला ही करेगी। जय माता की। नमस्कार गोपाल भैया। नमस्ते पंडित जी। मुखिया जी घर पे नहीं है, कहाँ मिलेंगे? मुखिया जी वो चौपाल पर बैठे हैं। धन्यवाद। नमस्ते। जय माता की मुखिया जी। जय माता की पंचो। जय माता की। आओ आओ श्रीधर पंडित, आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल पड़ा? पूजा पाठ से समय निकालकर ऐसा कौन सा महान कार्य आन पड़ा कि घर की सीमा लांघकर चौपाल तक आ पहुंचे? माता के भंडारे का आयोजन किया है। 12 कोस तक के गांव को निमंत्रण देना है। सर्वप्रथम आप पंचों को न्योता दे निमंत्रण का श्री गणेश करने आया हूं। कल 9वीं के अवसर पर इस सुदामा के घर आने का कष्ट करें। भंडारा कर रहे हो, वो भी 12 कोस के गांवों का? लगता है माता की पूजा करते करते लक्ष्मी माता तुम पर प्रसन्न हो गई है। किसी यजमान की कृपा हुई है पंडित जी। जरा हम भी तो जाने, कहीं कोई गड़ा खजाना तो नहीं मिल गया पंडित जी? बस ये तो माता की कृपा है, वरना मैं कौन होता हूं? 12 कोस तक के गांव को भंडारा करने वाला। माता की आज्ञा हुई और मैं आप सबको न्योता देने चला आया। यह आज्ञा माता ने तुम्हें स्वप्न में तो नहीं दी? कहीं तुम्हारा भंडारा हम सबका उपवास न बन जाए। मुखिया जी, माता पे भरोसा रखिए। अच्छा पंचो, मैं चलता हूं। जय माता की। जय माता की। लगता है पत्नी के पांव भारी हो गए हैं, जो 12 कोस दूर गांव को निमंत्रण देने निकल पड़ा है। भैया, हमें आम खाने से मतलब, गुठलियां गिनने से क्या लाभ? आप लोगों ने वो कहावत नहीं सुनी है कि पंडित को खिलाओ तो पुण्य मिलता है? मगर आजकल क्या जमाना आ गया है, पंडित हम जैसों को खिलाता है तो पुण्य कमाता है। सच कहा मुखिया जी आपने।
कहानी आज यही रुकी है, लेकिन सफर तो अभी बाकी है।